तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एकेडमी। इग्नू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं BHIC 131 का यूनिट 3 में कवर अप करने वाले हैं हम इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपसे मैं पहले बता देता हूं कि देखिए ये जो है BHIC 131 ये हर एक चैप्टर के साथ हर एक चैप्टर रिलेटेड है। अगर आप हर एक वीडियो देखते हैं, मेरी फर्स्ट जो यूनिट 1 यूनिट 2 भी कवर अप है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं BHIC 131 का। ठीक है, तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अलग से पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7550894483। इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहीं से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के साथ रिलेटेड तो आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा और आराम से आप लिख सकते हैं 62%, 60, 70%, 80%, 90% अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट और बहुत ही मतलब आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इग्नो की जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही पेचीदा है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी वीडियोस लेक्चर्स आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी में से क्वेश्चन आएगा हर एक चैप्टर से। देखिए मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आता है, तो आप चैप्टर के जितने भी चीज पढ़ रहे हैं आप उसी को अगर आप खुद के हिसाब से या बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, कवर अप करेंगे हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे कि मान के चलिए जो हम लोग कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री, फीचर्स, फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इंडियन हिस्ट्री के फिजिकल फीचर्स, मतलब क्या क्या फिजिकल फीचर है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फॉर्मेशन कैसी हुई थी इनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने जो बोला कि हर एक चैप्टर रिलेटेड है, कहां पे क्या हुआ था, इसी से पता चल जाएगा आपको। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूंगा पढ़ाने के बीच बीच में। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। तो फर्स्ट चीज है इंडिया। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ूंगा, इसके साथ में आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा जो चीजें हैं, बेसिक समरी। ठीक है, कवर अप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो India's physical features have played a vital role in shaping its history, culture and civilization. The land is diverse, encompassing mountains, plateaus, rivers, deserts and coastal regions. Here is an overview of the main physical features, their formation and their characteristics in the context of Indian history. कहा गया कि इंडियन फिजिकल फीचर जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारे हिस्ट्री के लिए। ठीक है, कल्चर के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, मतलब इंडियन मतलब जो भी हमारा फिजिकल फीचर है बहुत अच्छे से इन चीजों को सपोर्ट करती है। ठीक है, क्या जानने को हमें मिलेगा इस चैप्टर से, माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, डेजर्ट्स, इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट चीज क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन और हिमालयस। देखिए ये जो मैंने मैप भी दे दिया आपको, देखने को मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, द फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फॉर्म्ड बाय collision of Indian tectonic plate with the Eurasian plate, मतलब यूरोप और इंडिया का जो प्लेट्स होते हैं, ऐसे प्लेट्स होते हैं, पता ही आपको। इसकी जो मतलब ये कॉलिशन है, जो धक्के लगते हैं, इसको कॉलिशन बोला जाता है। ठीक है, इन कॉलिशन से जो है ये बना था। द हिमालयंस आर द अमंग द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस, जो मतलब बाद में फॉर्मेशन हुई थी, जो कि अभी तक भी चल रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टावरिंग पिक्स। मतलब इसमें है क्या क्या है, माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा, कंचनजंगा देखने को मिल जाएगा, ग्लेशियर्स मिल जाएगा, वैलीज मिल जाएगा। तो यही से आप पता चलता है ग्लेशियर्स में कौन थे, हमारे शिवजी थे, तो इस रिलीजियस फॉर्मेशन भी है। ठीक है, रिलीजियस से भी कनेक्टेड कर सकते हैं आप इसको। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या क्या रिलेटेड है इसके साथ में। The Himalayas have served a natural barrier protecting the Indian subcontinent from invasions from north, particularly from Central Asia. देखिए सेंट्रल एशिया से हिमालय हमको क्या प्रोटेक्ट करती है, दूसरे कंट्री हमें अटैक ना कर पाए, मतलब उनको हिमालय चढ़ने में दिक्कत होगी। नहीं तो अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ से पूरे लोग अटैक करके हमें यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कर देते, जैसे चाइना भी हमारे साथ में अटैक नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यही कारण है। ठीक है, द रीजन्स रिवर्स, जैसे कि रिवर्स है हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट हेयर, यहाँ से बहती है, यहां से शुरू होती है, मतलब चालू होती है। प्रोवाइड फर्टाइल प्लेन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनिंग मेजर सिविलाइजेशंस। ठीक है, यहां से जो नदियां निकलती है, ठीक है, जो नदियां निकलती है ये एग्रीकल्चर में मदद करती है, लोग यहां पे बसते हैं, सिविलाइजेशंस बसती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्टोरिकल के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इट हैज आल्सो बीन सेंटर फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है, मतलब लोग देखिए जब पंडित पुराने जमाने के जो भी साधु सन्यासी वगैरह थे, यहाँ पे जाके ध्यान वान करते थे, मतलब शांत जगह होती थी, तो स्पिरिचुअल से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। होम टू सैक्रेड साइट्स, मतलब यहाँ पे और भी मंदिर हैं, जैसे सैक्रेड मतलब पवित्र जगह है, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, मोनेस्ट्री भी है लद्दाख में अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है, तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, मैप में भी आपको दिखा दिया मैंने। इंडो गैंजेटिक प्लेन देखेंगे,
जो कि इंडिया और गंजेटिक जो भी है, गंगा का जो भी है पार्ट है, ये देखिए ये मैप में देख सकते हैं इंडो गंजेटिक प्लेन इस पार्ट को कहा गया है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? दिस वास्ट प्लेन वाज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियल फ्रॉम द इंदास। इंदास से भी जो भी एलुवियम्स होते हैं, एलुवियल मतलब टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो कि फिर चलते चलते क्या होते हैं कि नदी के स्पीड के साथ में पत्थर के टुकड़े 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 बन जाते हैं, उसके बाद में लैंड को फर्टाइल कर देती है, मिट्टी जैसे कीचड़ टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, इनके जो भी एलुवियम्स आते थे वो डिपोजिट होते थे, उसके बाद में ओवर टाइम सील्ट क्ले, जैसे मैंने बताया मट्टी है ना, क्ले एंड सेडिमेंट्स फील्ड द लो लाइंग एरियाज। तो जैसे ये जो लो लाइंग एरिया ऊपर से बहते बहते जो नीचे आ जाते हैं ना, यहाँ पे फिर बस जाते हैं, तो यहाँ का तो प्रेशर होता है नदी के, यहाँ से प्रेशर होता है ऊपर से आती है, पर यहाँ पे जैसे प्लेन एरिया में तो ये रुक जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एग्रीकल्चर लायक चीजें बना देती हैं यहाँ पे। ठीक है, जो फर्टाइल लैंड भी कहा जाता है, फर्टाइल प्लेन भी कहा जाता है, वर्ल्ड का एक अच्छा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके देख लेंगे। द रीजन कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल सॉयल है यहाँ पे, मतलब फर्टाइल मतलब उत्पादक सॉयल है यहाँ पे, मेकिंग इट अ हब ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकती है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन से स्टेट देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। तो यहाँ से आप कौन कौन से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ओडिशा सॉरी यहाँ पे नहीं है, द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये रिलेटेड है। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है देखेंगे, हिस्ट्री कैसे रिलेटेड है। द प्लेन्स वेर द क्रेडल ऑफ मेजर सिविलाइजेशंस। यहाँ पे बहुत सारे, इन प्लेन्स में बहुत सारे सिविलाइजेशंस, मेजर इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस बने थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी थोड़े बहुत इसके ट्रेसेस मिल जाएंगे हमको, तो वहां से आप कुछ कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम दिया गया है। एंड द सेंटर्स ऑफ पावर्स इन एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में यहीं पे लोग बसते थे। देखिए लोगों को बसने का कारण क्या, फर्टाइल लैंड है, पानी अच्छे से मिल जाती है, कोई भूकंप का डर नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहते थे, इसी वजह से लोग ज्यादातर यहाँ पे मॉडर्न सिटीज भी यहीं पे कंस्ट्रक्ट करते थे, पता ही है आपको। द रीजन हैज बीन अ साइट ऑफ मेनी पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में इसके बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे मेजर साइट है, पॉलिटिकल साइट्स है, कल्चरल साइट्स है, रिलीजियस मूवमेंट्स भी यहाँ पे हुआ था बहुत सारे, पता ही आपको, मीराबाई के बारे में आपने पढ़ा भी है, तो वो चीज आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेजर अर्बन सेंटर सच एज दिल्ली, आगरा। अर्बन सेंटर्स मतलब यहाँ पे मार्केट वगैरह हो गया, मतलब बाजार वजार का मेन सिटीज, यहाँ पे राजा महाराजा लोग क्या करते थे, यहीं पे अपना कैपिटल बनाते थे। ठीक है, पटना रोज ड्यू टू है फर्टाइल लैंड एंड स्ट्रेटेजिक रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है, फर्टाइल लैंड, इसकी वजह से महाराजा महाराजाएं यहाँ पे बसते थे। ठीक है, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है डिकैन प्लेटो। ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा बहुत छोटे से छोटे कंप्लीट करने में, फिर भी तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। अगर आपको वीडियो ज्यादा फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एडजस्ट एज योरसेल्फ एज यू नीड। ओके, चलते हैं अब डिकन प्लेटो के बारे में देखेंगे। डिकन प्लेटो के बारे में ये देखिए, डिकन प्लेटो इस पार्ट को कहा जाता है, अच्छे से देख लीजिएगा। फॉर्मेशन कैसी हुई थी इसकी, द डिकन प्लेटो इज लार्ज ट्रायंगुलर प्लेटो। देखिए ट्रायंगुलर प्लेटो ऐसे ट्रायंगल शेप का है, दैट ऑक्युपाइज मोस्ट साउदर्न इंडिया, ज्यादातर साउदर्न इंडिया को ऑक्युपाई करता है। इट वाज फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ था, छोटे छोटे प्लेन आप माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, ये तो मिलता भी है, जो भी हमारे भाई साउथ इंडिया से है पता चल जाएगा आपको, जानते ही होंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, द प्लेटो इज रॉकी एंड हिली, मैंने बताया था, विथ रिच वोल्केनिक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इन पार्ट्स मेकिंग इट सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के सबसे अच्छा है, कॉफी कल्टीवेशन भी होती है यहाँ पे, पता चल जाएगा, जानते ही हैं आप, है ना। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री, इसको हम हिस्टोरिकली कैसे जानते हैं। द डिकैन हैज बीन होम टू सेवरल पावरफुल किंगडम्स, पता ही है आपको, सातवाहन, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, विजयनगर एम्पायर, ये सारे यहीं पे थे। इट्स लोकेशन इन सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया मेड इट इंपॉर्टेंट कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन थ्रू आउट द हिस्ट्री। ज्यादातर यहाँ पे कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन भी के नाम मतलब अच्छे से इस बारे में भी जाना जाता है। द रीजन वाज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया के बीच में ब्रिज का काम करता है। क्या क्या फैसिलिटेट करता है, क्या अच्छे से यहाँ कर सकते हम लोग, करते थे या फिर करते थे राजा महाराजा लोग, ट्रेड, कल्चर और आइडियाज। तो अच्छे अच्छे ट्रेड कल्चर यहीं से होती थी। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी आप रिलेट अगर आप जाने देखेंगे तो आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 से इसको भी रिलेट कर सकते हैं, तो रिलेटेबल जरूरी है। मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन आता है कि चैप्टर से, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इन चीजों को, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, देखिए ये दोनों को मैं अलग अलग कर सकता था, पर मैंने एक ही जगह पे कर दी। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ताकि आपका समय बचे और अच्छे से अच्छे आप आंसर लिख सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। द वेस्टर्न घाट्स में क्या है,
कैसे फॉर्म होता है दोनों? दिस माउंटेन रेंजेस रन पैरेलल टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स, ये देखिए ये जो दो पार्ट्स है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, देख ही सकते हैं आप लोग मैप में। दे वर फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक प्रोसेसेस दैट क्रिएटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये उसी सबकॉन्टिनेंट से हुआ था, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ था, जब जैसे हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे बना था उसी टेक्टोनिक के प्रोसेस से, मतलब जो प्लेट्स के कोलिशन से बनता है वैसे ही बना था। द वेस्टर्न घाट्स आर मोर कंटिन्यूअस एंड हायर देन ईस्टर्न घाट्स। ये ज्यादा कंटिन्यूअस है, मतलब इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, और हायर भी है, मतलब ऊंचाई है थोड़ा सा। विथ रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ को देखने मिलेगी, पेड़ पौधे, उसके बाद में अच्छे फॉरेस्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं। द वेस्टर्न घाट्स रिसीव हेवी रेनफॉल, सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट, मतलब घना जंगल को सपोर्ट करता है क्योंकि ज्यादा रेनफॉल होता है। वाइल ईस्टर्न घाट्स आर मोर फ्रेगमेंटेड एंड लोअर इन एलिवेशन। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, ऐसे फैला, ईस्टर्न घाट्स थोड़ा सा ही फैला हुआ है, ठीक है, और लोअर है, हाइट में कम है, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? घाट्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंटीरियर डेक्कन प्लेटो एंड कोस्टल प्लेन्स। तो एक बैरियर है कोस्टल प्लेन्स और आपके जो भी है डेक्कन प्लेटो का एक बैरियर है यहाँ पे, मतलब अलग करता है यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स को, ठीक है, और इसको अलग करता है, ठीक है। दे हैव हिस्टोरिकली बीन सेंटर्स ऑफ स्पाइस कल्टीवेशन, मतलब मसाले यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं। विद वेस्टर्न घाट्स बीइंग अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ट्रेड, और जो है वेस्टर्न घाट देखिए ये ट्रेड के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिडिल ईस्ट मिल जाएंगे, अरब वगैरह, तो आप वहां से ट्रेड यहाँ से ज्यादा होती थी इस जगह से, तो आपको पता चल जाएगा। स्पेशली विद एंशिएंट मेरीटाइम पावर्स सच एज रोम एंड द अरब वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा, मतलब रोम और अरब वर्ल्ड के साथ वेस्टर्न घाट्स की अच्छी ट्रेड लिंक्स थी, ये आप लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में। और भी चीजें हैं, फर्स्ट एंड चैप्टर से मिला लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्यादा द थार डेजर्ट के बारे में देख लेंगे। थार डेजर्ट आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये रहा थार डेजर्ट है। फॉर्मेशन कैसी हुई थी? द थार डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मेनली इन राजस्थान, वाज फॉर्म ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट कॉज्ड बाय अरावली रेंज व्हिच ब्लॉक द फ्लो ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो अरावली रेंज जो है वो मॉइस्चर को ब्लॉक कर दी थी, जिसके कारण से यहाँ पे रेन नहीं हुआ था, उसके कारण से यहाँ पे आपके सूखा पड़ जाता है, धीरे धीरे डेजर्ट में फॉर्म हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय सैंड ड्यून्स, लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे देखेंगे, द डेजर्ट प्लेड अ रोल एज अ नेचुरल बैरियर टू इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से जो भी आने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा डेजर्ट के कारण से ये इंडिया में नहीं इंटर हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे थक जाते थे, थक करके रुक जाते थे, मतलब काफी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। डिस्पाइट दिस हार्श कंडीशन, इसके हार्श कंडीशन के कारण भी द रीजन हैज बीन inhabited for thousands of years and is known for its rich cultural heritage including cities like जैसलमेर, बीकानेर। देखिए यहाँ पे सिटीज के बारे में जानते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे सिटीज भी है, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ के राजा महाराजा, ठीक है, इन्वेशंस यहाँ पे कैसे रोका गया था, ये हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। द डेजर्ट एक्टेड एज अ ट्रेड रूट फॉर कैरावन्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ये डेजर्ट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, ट्रेड रूट अच्छा माना जाता था यहाँ पे, ठीक है, जो कि कैरावन के थ्रू से जो कैरावन लोग करते थे, ठीक है। कैरावन्स मतलब गाड़ी में ऐसे चलते थे, उनके कोई घर बार नहीं होता, तो गाड़ी उनकी सबकी होती थी, मतलब बुलक कार्ट टाइप का, वो जगह जगह रुकते थे, ट्रेड करते थे। तो इंडिया एंड सेंट्रल एशिया दोनों में अच्छा सा एक बॉन्डिंग था, ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा गाना यहाँ पे प्ले हो रहा है क्योंकि आज एक ओकेशन है यहाँ पे, तो प्लीज डिस्टर्ब मत होइएगा उसके कारण से, ठीक है ना। चलते हैं आगे। द कोस्टल प्लेन्स क्या है? कोस्टल प्लेन्स आपको मालूम है, यहाँ पे मैप में छोटा सा देखिए, ये जो जगह कोस्टल प्लेन्स, कोलकाता, उड़ीसा, गुजरात, ये सब आता है। देखिए द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड अलोंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टलाइंस आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड along Arabian Sea western coast and the Bay of Bengal eastern coast। ठीक है, बे ऑफ बंगाल का है ईस्टर्न कोस्ट, मतलब ईस्टर्न कोस्ट का है बे ऑफ बंगाल के पास में, और वेस्टर्न कोस्ट का है आपके अराबियन सी के बगल में। तो यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन ये कहाँ से फॉर्म हुई थी? जो भी नदी से जो डिपोजिशन आती थी, सैंड, सिल्ट, मतलब नदी से बहने वाली जो भी पत्थर होते हैं वो मतलब घिसते घिसते पतले होते होते ये बन जाते थे और वहां पे जाके बन जाते थे, तो इसके कारण से वहां पे फॉर्मेशन हो गया था प्लेन्स का। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरोअर but more fertile due to proximity of rivers like Narmada and Tapti. The eastern coastal plain is bordered and has river deltas like those of Godavari, Krishna and Mahanadi rivers। यहाँ पे ये सब है, तो इन नदी के कारण यहाँ पे ऐसे प्लेन्स बने थे। हिस्टोरिकल क्या है, हिस्ट्री से कैसे जानेंगे हम इसको? द कोस्टल, ठीक है, द कोस्टल रीजन्स हैव बीन सिग्निफिकेंट फॉर मेरीटाइम ट्रेड। देखिए ये रीजन्स है ना ट्रेड के लिए, मतलब मेरीटाइम ट्रेड
मतलब ट्रेड के लिए जो भी लैंड वाटरवे से जो भी ट्रेड होती थी, इसके लिए सबसे अच्छा जगह था। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्ट सिटीज लाइक मुंबई, गोवा एंड चेन्नई, इसी के कारण से यहाँ पे पोर्ट सिटीज जो भी थी, यहाँ पे पोर्ट सिटीज आपकी यहाँ पे जो थी यहाँ पे बनी थी, ठीक है ना। ठीक है, पोर्ट सिटीज जो भी है, जैसे गोवा आप जानते हैं, कोलकाता आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी है महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई, वो सब के बारे में जानते हैं। तो यहीं पे ये बनी थी, ठीक है, इसी के कारण से, क्योंकि यहाँ पे मेरीटाइम ट्रेड थी, ठीक है। दिस एरियाज फैसिलिटेटेड ट्रेड विद एंशिएंट सिविलाइजेशंस। ये ट्रेड, ये जगह जो है ना, ट्रेड मतलब किन से करती थी ट्रेड? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रोम, ठीक है। धीरे धीरे क्या बाद में ये इंपॉर्टेंट बन गई जब कॉलोनियल टाइम्स आया था फॉर ट्रेड विद यूरोप। यूरोप के साथ जब हम ट्रेड करते थे, जब अंग्रेज लोग आ गए थे, या फिर और भी जैसे फ्रांस आ गया था, डच आ गए थे, उस समय पे भी ये इंपॉर्टेंट थी। द कोस्टल प्लेन्स आल्सो गिव राइज टू द किंगडम्स। तो ये प्लेन है ना, कौन कौन से किंगडम को मतलब इंपॉर्टेंस, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स यहाँ पे बसे थे, जैसे चोला, चेरा, पांड्या, हु वर एक्टिव इन मैरीटाइम एक्टिविटीज। तो वो लोग यहाँ पे क्यों बनाए थे? क्योंकि वो मैरीटाइम में, क्योंकि वो मतलब वाटर रूट में बहुत ज्यादा था, ट्रेड करते थे, इसी के कारण से उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट जगह इसी को बनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा आप ऐड कर सकेंगे, पढ़ते रहेंगे पूरा चैप्टर, वन बाय वीडियो देखते रहेंगे, तो और सारे चैप्टर्स को अपने मैंने ऐसा फॉर्मेशन किया आपका कि सारे चैप्टर्स आप रिलेट कर सकते हैं और आंसर कहीं से भी लिख सकते हैं, और 70 to 80% आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि 190% स्कोर करना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। कर सकते हैं, अगर आप और भी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेंगे इसी के साथ में तो आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट करेंगे हम लोग द आइलैंड। आइलैंड के बारे में जानते हैं, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये लक्षद्वीप है, ये अराबियन सी पे है, ये बे ऑफ बंगाल पे है, बंगाल से बहुत ज्यादा क्लोज में है। इंपॉर्टेंट बात बता दो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, हाई कोर्ट शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ में, ठीक है। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, दीज आइलैंड्स हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड वेर हिस्टोरिकली यूज्ड बाय ब्रिटिश एज अ पीनल कॉलोनी, ठीक है। ब्रिटिश लोग इसको मतलब पीनल कॉलोनी के हिसाब से यूज करते थे। मतलब क्या है कि यहाँ से देखना, उसके बाद में क्या है कि किसी को अगर मतलब ब्रिटिश लोग किसी को अगर ज्यादातर पनिशमेंट देना होता तो यहाँ पे भेज देते थे, आइलैंड में छोड़ देते ले जाके, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स देखते थे, सिचुएटेड इन अराबियन सी, दीज आइलैंड्स हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर मेरी टाइम ट्रेड। तो ये आइलैंड्स क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए मेरी टाइम ट्रेड के लिए, मतलब जो भी रूट, जो ट्रेड रूट से जो वाटर वे से करते हैं शिप्स लगा के, उस चीज को कहा जाता है। एंड हैव रीच कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजी भी बहुत अच्छे से आपको मिलेगी लक्षद्वीप में, मतलब पेड़ पौधे, मतलब अच्छा से जगह पे यहाँ पे फल फ्रूट और भी बहुत सारे चीज मिलते थे जो कि ट्रेड करने में सुविधा होती थी। अब देखिए सारा चीज पढ़ के हमको समझ में क्या है, इंडियाज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैव शेप्ड इट्स हिस्ट्री। तो ये जितने भी चीज है ये हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। डेवलप सिविलाइजेशन यहाँ पे इसी वजह से आती थी, ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेड रूट्स अच्छे अच्छे, रिलीजियस सेंटर थे, पॉलिटिकल पावर यहाँ पे बड़ी थी, नेचुरल बैरियर इनको माना जाता है, फर्टाइल प्लेन्स भी है, इसी के कारण से फर्टाइल प्लेन्स भी मिले हमको, रिवर्स मिले, कोस्ट्स है, ठीक है। ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट करती है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया, ठीक है। उसके साथ में प्लेटूज, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स जो है, इन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है हमें, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, जो कि किन फील्ड में, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी बताता है हमको ये सब चीज, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हुआ था, डेजर्ट में कौन रहते थे, क्या क्या, अलग अलग जगह का अलग अलग खाना पीना, अलग अलग जगह का अलग अलग पहनाव, तो हर कोई चीज हम लोग जो भी है, ठीक है, कि सारे इन जितने फिजिकल फीचर सारे को मिला के हमारा इंडिया जो है ये बनता है इंडिया। तो ये इसी सब मिला के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ये सारे को मिला के आज का हमारा इंडिया बना है। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग यूनिट 3 को कवर अप कर ले, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया 18 मिनट का, पर क्या करें, कंप्लीट करना मैं कोशिश कर रहा हूं, एक ही चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करें, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। और थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, रिलेट कर लीजिए चैप्टर को, देखिए ऑटोमेटिक रेट मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, कहां से क्या रिलेट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा आपके दोस्त लोग के साथ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे से जुड़ना है, मैंने नंबर बता दिया आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, जो भी नए मेरे दोस्त आ रहे हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। लाइक करिए वीडियो को, अगर आप देखते हैं पसंद आता है तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट जरूर करें कुछ अगर जानना है तो। और साथ में मेरे जुड़ने हैं तो बहुत लोगों ने मेरे साथ जुड़ा है, थैंक यू उनके लिए, और उनको मैंने हेल्प भी किया है, मतलब बोलूंगा नहीं, और मैं चाहूंगा आप सबको भी मैं हेल्प कर सकूं, और जितना हो सके आप स्कोर कर सकते हैं, और स्कोर करिए और अपने दोस्तों को भी स्कोर करने में मदद करिए। ये मेरा नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप में मेरे से जुड़ना चाहते हैं 7550894483, इसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया, प्लीज जरूर देखिए, आपके अच्छे के लिए बना रहे हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मैं और वीडियो अच्छे आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।